हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम ये जो सेल्स है उनको अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। उनमें से जो फर्स्ट फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि ये जो पोरीफेरा, ये जो वर्ड है उसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन है पोरी एंड सेकेंड वन है फेरॉन। पोरी का मीनिंग है पोर्स, पोर्स यानी कि होल्स, एंड सेकेंड वन है फेरॉन। फेरॉन मीन्स बियरिंग। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको पोरीफेरा ऐसे कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है साइफा यूस्पॉन्जिया यानी कि बाथ स्पॉन्ज, यूप्लेक्टेला दैट इज़ वीनस फ्लावर बास्केट। तो ये जो एनिमल्स है पोरीफेरा के, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे दोज एनिमल्स बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा, दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, बिकॉज ये जो स्पॉन्ज होता है उसमें भी कैसा होता है कि बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसी की तरह इसकी बॉडी होती है, दैट इज़ वाई पोरीफेरॉन्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। अभी हम इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो एनिमल्स होते हैं पोरीफेरा के, वो डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर के होते हैं, यानी कि यहाँ पे इनकी बॉडी में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये दो ही लेयर प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी सीलोमेट होती है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर सीलोम कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज अ सीलोमेट। एंड सेलुलर लेवल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनके बॉडी में जो सेल्स होती है वो एग्रीगेट नहीं होती है, एग्रीगेट होके उनका टिश्यू ऑर्गन फॉर्म नहीं करती है, इसीलिए उनको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कहा जाता है। अभी ये जो पोरीफेरा है इनकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो पोरीफेरॉन है दे आर ससाइल, दैट इज़ दे डू नॉट मूव, यानी कि ये जो सबस्ट्रेटम होता है उनके ऊपर उनकी बॉडी अटैच रहती है। दे आर नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे आर मोस्टली फाउंड इन सी, दैट इज़ दे आर मराइन, बट इनकी जो कुछ स्पीसीज होती है वो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। अभी हम इनकी सिमेट्री के बारे में देखते हैं। असिमेट्रिकल यानी कि उसकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड इनके कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है जो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री शो करते हैं यानी कि हम उसकी बॉडी को किसी भी एक्सिस में डिवाइड किया तो उनकी बॉडी के दो इक्वल पार्ट होते हैं। इनकी जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होती है। इनका इनकी बॉडी में सीलोम एब्सेंट होता है, दैट इज़ वाई इनको असीलोमेट ऐसे कहा जाता है। अभी नेक्स्ट वन इज़ अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पोरीफेरॉन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। अभी पोरीफेरॉन के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर के बारे में हम स्टडी करते हैं। पोरीफेरा जो होते हैं उनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स नोन एज अ ऑस्टिया। तो इनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो छोटे छोटे पोर्स को ऑस्टिया ऐसे कहा जाता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। लार्ज पोर कॉल्ड एज अ ऑस्क्यूलम एंड द कैविटी कॉल्ड एज अ स्पॉन्जियोसिल। मैंने ये एक डायग्राम बना ली है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मान के चलो कि ये एक पोरीफेरॉन है और उसकी बॉडी में ये जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ऑस्टिया ऐसे कहा जाता है। इनकी बॉडी में एक बड़ा सा होल प्रेजेंट होता है, उसको ऑस्क्यूलम ऐसे कहा जाता है। लार्ज पोर्स इज कॉल्ड एज अ ऑस्क्यूलम एंड स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड एज अ ऑस्टिया। इनकी बॉडी में ये कैनाल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इनकी बॉडी में एट द सेंटर एक बड़ी सी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको स्पॉन्जियोसिल ऐसे कहा जाता है। अभी ये वर्क कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इनकी बॉडी के अंदर उनको जब भी फूड इनटेक करना होता है तो ये जो फूड है वो ऑस्टिया के थ्रू वो एंटर करते हैं। ऑस्टिया के थ्रू ये फूड इनटेक करते हैं एंड देन ये फूड ये कैनाल्स के थ्रू ये जो स्पॉन्जियोसिल कैविटी होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। एंड इनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट स्पॉन्जियोसिल कैविटी से लेकर ये कैनाल्स के थ्रू ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर रिलीज़ किया जाता है। तो इस तरह से इनकी बॉडी वर्क करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑस्टिया के थ्रू ये फूड इनटेक करते हैं, देन फूड चैनल के थ्रू स्पॉन्जियोसिल कैविटी तक पहुँचता है एंड यहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये अगेन
कैनाल के थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज़ किए जाते हैं। इनकी बॉडी में ये जो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है दैट हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये जो स्पॉन्जियोसिल कैविटी होती है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। उनको क्वानोसाइट सेल्स ऐसे कहा जाता है। क्वानोसाइट सेल्स कंटेनिंग द flagellum that helps in the circulation of a water inside the body of a peripheron। तो ये जो पोरिफेरॉन है उनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजेलेटेड सेल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो उनको वाटर इनटेक करने में और इनटेक किया हुआ वाटर बॉडी के यहाँ अंदर सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। अभी ये जो पोरिफेरॉन्स है उनमें रेस्पिरेशन यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो थ्रू कैनाल्स होता है। सेम वे रिप्रोडक्शन जो है वो भी कैनाल सिस्टम के हेल्प से ही होता है। अभी ये कैसे होता है, सेक्स सेल्स एंटर्स थ्रू अ कैनाल सिस्टम्स, तो इसीलिए ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन हम इनकी डाइजेशन के बारे में देखते हैं। पोरिफेरॉन है, इनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होती है। इनके बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है फिर, तो फूड वैक्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन यानी कि इनसाइड द फूड वैक्यूल, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल इज कॉल्ड एज अ इंट्रासेल्युलर, यानी कि पोरिफेरॉन्स के बॉडी में इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है। अभी हम उनके स्केलेटन के बारे में देखते हैं। तो ये जो पोरिफेरॉन्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर स्पिक्यूल्स और अ स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोरिफेरॉन है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल। इनके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। अभी इनका जो रिप्रोडक्शन है ये असेक्सुअल वे से या सेक्सुअल वे से बोथ मेथड से होता है। असेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन मेथड से एंड सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन से होता है। इनकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन से होता है एंड ये जो गैमेट है उनका जो फ्यूजन है, उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होता है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज अ बाथ स्पॉन्ज। अभी हम हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 पे देखते हैं। ये जो पोरिफेरॉन होते हैं उनकी बॉडी मोस्टली असिमेट्रिक होती है। हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो पोरिफेरॉन्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एग्रीगेट नहीं होते हैं और उनका टिश्यू ऑर्गन वो फॉर्म नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ कॉलोनी ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेल्स। ये जो पोरिफेरॉन्स होते हैं ये सीडेंट्री एनिमल्स होते हैं। सीडेंट्री को ससाइल एनिमल्स ऐसे भी कहा जाता है, यानी कि वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे मूव नहीं होते हैं, वो सबस्ट्रेटम को अटैच रहते हैं। उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोर्स है उनको इन्होंने कैटेगराइज किया है ऑस्टिया। ऑस्टिया मीन्स स्मॉल पोर्स उनकी बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं उनको ऑस्टिया ऐसे कहा जाता है एंड ऑस्टिया के थ्रू उनकी बॉडी में वाटर एंटर होता है। उनकी बॉडी में एट द सेंटर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको स्पॉन्जियोसिल कैविटी ऐसे कहा जाता है एंड वाटर लीव्स आउट द बॉडी थ्रू अ सिंगल ओपनिंग। इनकी बॉडी से जो वाटर एग्जिट होने की जो ओपनिंग है उसको ऑस्क्यूलम ऐसे कहा जाता है। ये जो ऑस्क्यूलम टाइप का जो पोर है वो ऑस्टिया से कंपैरेटिवली बिगर साइज का होता है। ये जो पोरिफेरॉन्स होते हैं उनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है। ये कैनाल सिस्टम के थ्रू उनकी बॉडी में वाटर सर्कुलेट किया जाता है। यहाँ पे इनकी बॉडी में जब भी सर्कुलेशन होता है तो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है एंड गैसियस एक्सचेंज भी होता है एंड देन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। ये जो पोरिफेरॉन होते हैं उनकी बॉडी में सेंटर में जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जियोसिल कैविटी ऐसे कहा जाता है। ये जो स्पॉन्जियोसिल कैविटी होती है उसके यहाँ पे फ्लैजेलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्वानोसाइट सेल्स और कॉलर सेल्स ऐसे कहा जाता है। ये जो फ्लैजेला होते हैं ये एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे मूव होने के लिए यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं एंड दैट इज़ वाई वाटर में वाटर करंट फॉर्म होते हैं।
ये जो पोरिफेरॉन्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग होता है, उनकी बॉडी के ऊपर जो कैल्केरस कवरिंग होता है, कैल्केरस यानी कि कैल्शियम से बना हुआ, और सिलियस यानी कि सिलिका से बना हुआ जो कवरिंग होता है उसको स्पिक्यूल्स ऐसे कहा जाता है। और अगर उनकी बॉडी के ऊपर प्रोटीनेशियस कवरिंग होता है तो उसको स्पॉन्जिन फाइबर्स ऐसे कहा जाता है। अभी ये जो पोरिफेरॉन है उनका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल दोनों भी मेथड से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन या गेमिल फॉर्मेशन से होता है, एंड उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज टेक्स प्लेस थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट्स, और इनके जो गैमेट्स है वो इंटरनली फर्टिलाइज्ड होते हैं। ये जो पोरिफेरॉन्स है उनकी और एक एबिलिटी होती है दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ रीजनरेशन, यानी कि वो फिर से उनकी बॉडी रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पोरिफेरॉन्स होते हैं उनकी बॉडी कैसे डेवलप होती है। जनरली कोई भी एनिमल की बॉडी जो डेवलप होती है वो कैसे होती है, जाइगोट फॉर्म होता है एंड देन उनका एम्ब्रियो फॉर्म होता है एंड देन दिस एम्ब्रियो इज ग्रोज इनटू अ बेबी ऑर्गेनिज्म। पोरिफेरॉन है उनका जब भी डेवलपमेंट होता है तो उनका जाइगोट पहले लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होता है एंड देन एम्ब्रियो ये जो उसकी स्टेज है वो होती है, देन यानी कि इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्टली होता है, इसीलिए इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। अभी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पोरिफेरॉन के। फर्स्ट वन इज़ अ साइकॉन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइकॉन में यहाँ पे ऑस्टिया, यहाँ पे ये जो बिगर होल्स है इसको ऑस्क्यूलम ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सेल्स है ये फ्लैजिलेटेड लाइक सेल्स है उसको कॉनोसाइट्स सेल्स ऐसे कहा जाता है। एंड यहाँ पे ये जो बाहर का कवरिंग है दैट इज़ अ अपोपाइल। ये जो है ये है यूस्पॉन्जिया, इसको हम बाथ स्पंज ऐसे भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी बॉडी के ऊपर मेनी पोर्स प्रेजेंट है। और नेक्स्ट वन है यूप्लेक्टेला। तो इस तरह से ये वीडियो में हमने पोरिफेरॉन के बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।